बात महाराष्ट्र की, जहां पर भाषा का जो विवाद है वो तूल पकड़ते जा रहा है। मराठी एकता को लेकर 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर सामने आए। दोनों हिंदी के विरोध में एकजुट दिखे। दोनों ने केंद्र और बीजेपी पर हिंदी भाषा के जबरन थोपने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। इसी बीच राज ठाकरे की पार्टी के गुंडों ने भी भाषा विवाद को लेकर मुंबई में जमकर उत्पात मचाया। 20 साल बाद आए उद्धव और राज साथ साथ। ठाकरे ब्रदर्स के उठे एंटी हिंदी जज्बात। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। अरे हिंदी कशासाठी हिंदी? राज के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मचाया उत्पात। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। इससे जुड़ी आज तस्वीरें सामने आई जिसने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया। एक और जहां आज मराठी एकता को लेकर 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आए और एंटी हिंदी वाले जज्बात बाहर निकाले, तो वहीं दूसरी ओर भाषा विवाद को लेकर ही राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी सामने आई। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बेहद अहम दिन माना जा रहा है। करीब 2 दशक के बाद ठाकरे परिवार के 2 भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। दोनों ने न केवल एक साथ मंच शेयर किया बल्कि एक दूसरे के गले भी लगे। इस मौके पर दोनों भाइयों ने 48 मिनट तक 3 भाषा के फॉर्मूले मुंबई, महाराष्ट्र, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। हे कुठून अचानक हिंदीचं आलं मला काही कळलं नाही मला। अरे हिंदी कशासाठी हिंदी? कोणासाठी हिंदी? त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाषा का ये पूरा का पूरा विवाद आखिर क्या है। महाराष्ट्र में अप्रैल में 1ली से लेकर 5वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी मैंडेटरी की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत मराठी, अंग्रेजी मीडियम से इसके साथ साथ 1ली से 5वीं तक के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं, ये कहा गया था। इसके लिए शर्त बस ये होगी कि एक क्लास से कम 20 स्टूडेंट्स उस भाषा को पढ़ने वाले हों।